राणावत नाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज आपको बताऊंगा कि जब वह लड़का 12 साल का था और उसके अंकल चाचा काका ने उसकी आयु 20 से 22 साल की थी, उसके साथ में गुदा मैथुन किया, डरा धमका कर, फिर बैला फुसला कर, फिर डरा धमका कर, इस प्रकार से उसके साथ में यौन शोषण हुआ और ये बाल यौन शोषण के रूप में आता है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से उस छोटे बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार करके, एक बाल यौन शोषण करके उसे किस प्रकार से समलैंगिक बना दिया गया। ये समलैंगिक बनने की आदतें पड़ जाती है। काफ़ी मैंने आपको पहले बताया है कि समलैंगिक कैसे बनते हैं, जो आम आदमी को पता नहीं है। कुछ प्रचार भ्रामक चल रहे हैं कि समलैंगिक का इलाज नहीं है, बस इस शब्द को रट लिया। छोटा सा शब्द है कि समलैंगिक का इलाज नहीं है, पर उन्हें ये पता नहीं कि समलैंगिक बने कैसे हैं, समलैंगिक कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। न उनका पूरा कोई अध्ययन है। मेरा पूरा अध्ययन है। मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बताऊंगा कि ये लड़का जब 12 साल की आयु का था, इकलौता लड़का, उसके भाई बहन नहीं है और इसके आदत के बारे में उसके माता पिता को पता नहीं है। छोटा बच्चा होता है तो उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अगर उसके पास में माता पिता ने ध्यान नहीं दिया है या माता पिता के सामने वो अपनी शोषण को बताया नहीं है, तब उनके परिवार वालों को पता नहीं चलता है। ये लड़का जब 12 साल की आयु था, उसके पड़ोसी यानी उनके परिवार के अंकल हैं, जो चाचा काका आप मान सकते हैं, जो 20 से 22 साल की आयु के थे, उन्होंने ही इस 12 साल के लड़के यानी अपने भतीज के साथ में बाल यौन शोषण किया, गुदा मैथुन किया और उसकी लत लग गई। उसके बाद 2 दोस्तों को बुलाया, 2 दोस्तों ने उसके साथ अत्याचार किया, तीसरा आया। कुल मिलाकर उसके साथ में 15 से 16 आदमियों ने बाल यौन शोषण किया। फिर उसको एक लत लग गई और उसे उसी एक जुनून में समलैंगिक ही अच्छे लगते थे। फिर उसे समझ आई, आज वह लड़का 24 साल का है और उसे समझ में आई कि ये जो मैं कर रहा हूँ गलत है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ बाल यौन शोषण से भी समलैंगिक बनते हैं और ये क्यों होते हैं इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, फिर भी संक्षिप्त में बता दूं कि जब 20-22 साल का लड़के होते हैं तो वो कहीं पे भी कन्या, लड़की, औरत या वेश्या के पास जाने में असमर्थ होते हैं। पैसे लगते हैं, समय खराब होता है और किसी भी पारिवारिक या अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी लड़की औरत के पास में जाएंगे तो गर्भ ठहरने की एक सामने समस्या आ सकती है और लड़कों के साथ में वीर्यपात करने में जो आनंद है, मौज है, मस्ती है, उसका कोई खर्चा नहीं आता है और वो निरंतर इस अभ्यास में रहते हैं। तो जो शोषण करते हैं वो बच जाते हैं, हर तरफ से उन्हें अपनी सुगमता मिलती है और आनंद में रहते हैं। पर जिसके साथ में शोषण हुआ है उस बच्चों को अगर ये कह दिया जाए कि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, गलत है, तो ये मैं पूर्णतः गलत कहता हूँ। अगर ये कोई मानता होवे कि समलैंगिक अगर इसका इलाज नहीं है तो या समलैंगिक कैसे नहीं बनते हैं, तो आप अपने परिवार में ये प्रयोग कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि बाल यौन शोषण के बाद में उनकी क्या हालत होती है, उन्हें लत लगती है कि नहीं लगती है। आग से हाथ जलता है ये मानना बेहतर होता है। आप प्रयोग करोगे तो आपका हाथ जलेगा, तब आप यकीन कर लोगे अगर शंकालु है तो। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप इस बातों में न उलझे हैं। घर परिवार बसाना होता है। जो ऐसे पीड़ित हैं वो लड़के अपने माता पिता को बता दो और जो लड़के शादी करने के लिए इनकार हो रहे हैं वो माता पिता भी अपने बच्चों पर पूछ लीजिए कि भाई शादी क्यों नहीं करना चाहता है। जवान लड़का शादी चाहता है तो उसके साथ में इस प्रकार की कोई बुरी जुनूनी आदत तो नहीं लगी है। मैं अब उस व्यक्ति की आज आपको आवाज़ सुनाऊंगा, जो लड़का अपनी आवाज़ में कहेगा कि मेरे साथ में जो बाल यौन शोषण होने के बाद मुझसे ऑनलाइन काउंसलिंग ली, उस काउंसलिंग में उसे क्या लाभ हानि हुई उसके बारे में उसकी ओरिजिनल आवाज़ है, कोई मॉडलिंग नहीं है। ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। उसने मुझे ये भी बताया कि जिला में छुपा रहा हूँ, उस जिले के अंदर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर उसने इलाज करवाया, जहाँ 25,000 लगने के बाद में भी उसको आराम नहीं हुआ।
तो इस प्रकार से काफ़ी लोग पीड़ित होते हैं जो आम आदमी को पता नहीं होता है। और वह लड़का आज की तारीख में पॉलीटेक्निक का एक स्टूडेंट है, घरेलू काम करता है खेतीबाड़ी में, और वह लड़का ठीक है। उसकी आवाज़ अब आप सुनिए। हाँ हाँ, अब मुझे बता सकते हो अब तबीयत कैसे है? सर तबीयत तो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, बढ़िया। अब आकर्षण किस में होता है? सर महिलाओं में। महिलाओं में आकर्षण होता है। और विपरीत लिंग का अब कौन सा अंग अच्छा लगता है? महिलाएं जो होती है ना, औरतें, हाँ सर। उनका कौन सा अंग अच्छा लगता है? सर कमर। कमर। हाँ सर। अच्छा, अब शादी करने का मन करता है कि नहीं करता है? हाँ सर करता है। और अब सब लड़के कैसे लगते हैं, आदमी वगैरह? सर दुश्मन। अब आत्मविश्वास कैसा है? सर बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब गुदा मैथुन या मुख मैथुन करने की कोई इच्छा होती है? नहीं सर, को 1 महीना हो गया सर। अच्छा, समाज में भीड़ भाड़ वाला जगह कैसी लगती है अब? अच्छी लगती है सर। अच्छी लगती है। अब कोई दूसरे को संदेश देना चाहो तो? हाँ सर, यही दूंगा कि मान लो कोई मेरे जैसे और कोई भाई हो तो वो आपसे सर काउंसिल ले, ठीक हो सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे बताओ 1 महीने पहले जो काउंसलिंग ली और अब में क्या अंतर है? मतलब जो पहली काउंसलिंग थी और लास्ट काउंसलिंग में क्या अंतर है? अन्य टोटल कुल मिला के पहले कैसे थे और काउंसलिंग के बाद क्या परिवर्तन आया? सर जीवन की दिशा ही बदल दी सर। जीवन की दिशा बदल गई। हाँ सर। हाँ 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 हाँ। तो 1 महीने में कुछ लाभ हुआ? हाँ सर, जिंदगी ही मिल गई सर। अच्छा, मैंने पहले इलाज लेने से पहले कोई गारंटी दी थी क्या? नहीं सर। गारंटी नहीं दी? नहीं सर। अच्छा, कोई धोखाधड़ी की मैंने? नहीं सर। अच्छा, ये वॉइस दे सकते हो? हाँ सर, दे दूंगा। अच्छा, इसका मैं अगर वीडियो बना के डाल दूं तो? डाल देना सर। वेरी गुड। हमारे राजस्थान में, भारत में भी एक इस प्रकार से महिलाओं को एक आशीर्वाद दिया जाता है कि दूधो नाओ पूतो फलो। ठीक ऐसे ही पुरुष को भी यही मान्यता लागू हुए है कि दूधो नाओ पूतो फलो का अर्थ ही होता है कि शादी करोगे तो हमारी शुभकामना है कि शादी करो, अपने स्त्री से बच्चे पैदा करो और अपना वंश वृक्ष बढ़ाओ और अपने बाप दादों का नाम रोशन करो। गलतियां इंसान से होती है, गलती पे सुधर गए, बहुत बढ़िया बात है। तो तात्पर्य यही है कि अच्छे से रहोगे, सुखी रहोगे, और बेटा सुख ही रहना, सुखी ही रहना हमारा तो पूर्ण आशीर्वाद है। कोई समझ में? हाँ सर। और कोई कहना चाहो तो संदेश मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बना के दे सकता हूँ? हाँ सर। तो आपने उसकी आवाज़ सुनी, ये अवसाद में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था, और डिप्रेशन से बाहर आ चुका है, अवसाद से बाहर आ चुका है। वह अब कुशल पूर्वक है, उसकी आदत थी वो छूट गई और उसे समलैंगिकता की लत से छुटकारा मिल गया, और समलैंगिक ही उसे पसंद आते थे, विषम लैंगिक उसे कभी पसंद नहीं आते थे, और लड़कियां पसंद नहीं आती थी, वो लड़कियां पसंद आ गई। आपने सुना है उसके कौन से अंग अच्छे लगने लग गए हैं, वो भी आपने सुन लिया है। तो तात्पर्य यह है कि अगर इस प्रकार से कोई पीड़ित है तो माँ बाप को भी समझना है, डांटे फटकारे नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। और जिन बच्चों की वो ये वीडियो सुनने को मिले तो आप अपने माता पिता को बताएं, आपके माता पिता आपकी मदद करेंगे। और जहाँ कहीं भी अड़ोस पड़ोस में आपके चिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, उनसे सहायता लीजिए। कोई अगर सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।